जी जी जी। इन्होंने क्या कहा, दोबारा से रिपीट किया और उनके ओपनिंग में भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के 9 समन्स है, क्यों नहीं गए, यही पूछा। ईडी में आप में से किसी को भी, बहन मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पुलिस, यहां पर शायद आप पुलिस में, अगर नहीं, अच्छा गलती हो गई, अगर उन्होंने कहा तो अगर आपको कोई पुलिस ने समन किया, आप पूछोगे ना पुलिस को, आप अक्यूज हो, विटनेस हो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ईडी के अंदर वो कानून है, आप लोग वकील हो, कि आपको नहीं बताया जाएगा आप अक्यूज हो गया या आप विटनेस हो। इसके अलावा अगर ईडी आपको अरेस्ट काउंटर पॉइंट है, हाईकोर्ट को तो पता था ना ये अक्यूज है कि विटनेस है। हाईकोर्ट ने जब प्रेयर को रिजेक्ट करा था, हाईकोर्ट को पता था ये अक्यूज है कि विटनेस है। एक सेकंड नहीं ना, हाईकोर्ट को तो पता था। मैं जवाब दे दूं? ओके हां, अजय लोग 30 सेकंड देन बिल्कुल इन्होंने दे दो यार, ये तो नहीं, बस 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, ज्यादा नहीं। हमको गिरफ्तार करा दो, हमारा काम खत्म। अरे सबसे पहले हो गए, आपका तो काम खत्म हो गया, कर दो। अब 1 मिनट, अब सुनिए सर। सबसे पहली बात कि आपने तहसीन भाई से फुटबॉल मैच की बात पूछी, ये पूरा क्रिकेट मैच बताते चले गए। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, दाएं बाएं गोल पोस्ट शिफ्ट, टेक्निकल पॉइंट इधर उधर, काम खत्म। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि अपने आप को बचाना है, ठीक है, नहीं बचाना है, इनको राजनीतिक विश्लेषण बचाना है। जी जी जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपको समन आया, आप पूछोगे कि आप एक्यूज्ड हो या आप विटनेस हो, लेकिन कहां पूछोगे? जाके पूछोगे, जाओगे तब ना पूछोगे, रिटर्न में ही नहीं साहब, रिटर्न में आना चाहिए। उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? एक चिट्ठी लिख दी ईडी को, ईडी इनको जवाब वापस लिख के भेजेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। आप हैं क्या? आर यू अबव लॉ? आर यू अबव लॉ? यहाँ पे अगर थाने में से किसी को समन आ जाए ना, हम लोग जितने यहाँ पे नॉर्मल आदमी है इंक्लूडिंग तहसीन पूनावाला, अगर थाने से भी समन आ गया ना थानेदार का कि 11 बजे आ जाओ, हाजिरी देनी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं जाएगा। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं। थानेदार की चिट्ठी थानेदार तो वो दूसरी बात है, बुलाएगा, अरे आपको देश का ईडी बुला रहा है और आप जान नहीं रहे। लिखा जाता है नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, ओके यू मेड योर पॉइंट। प्रोफेसर नवल किशोर साहब, देखिए लालू यादव को सजा हुई, पहले ऐसे एक वो नेता बने जिनको सजा हुई और उससे पहले उनको जेल भी हुई, लेकिन वो पद छोड़ के जेल गए। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार को चलाई जाएगा। देखिए लालू जी के विषय में एक और चीज़ बता दीजिए कि जो 4 केस बंद हुए थे वो तब खोले गए जब बिहार में वो हारे। बिहार में भाजपा जब हारी उनसे, तो ये जो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है 2014 के बाद कि जिससे वो पॉलिटिकल मैच नहीं जीत सकती है उसको परेशान करेगी, वो चाहे जेल हो। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार चर्चा किया, ये भी करना चाहिए था कि यही ईडी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए कि एक्सटेंशन कितना बार दोगे, ईडी को एक्सटेंशन कितना बार दोगे। और जब बोला कि अंतिम एक्सटेंशन जुलाई 31 तक होगा, उसके बाद भी जाकर मोदी सरकार कहती है कि देश खतरे में आ जाएगा और इनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। वो सरकार है जो कि बदला लेने के लिए ये काम कर सकती है और बिल्कुल मानेगी अगर सरकार बोलेगी। सरकार देखिए, सरकार कोर्ट के लिए एक अंग है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में एक इंपॉर्टेंट अंग है। बस लास्ट पॉइंट, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ में मोदी सरकार इतना बड़ा लेकर घूम रही थी, उसको चीफ मिनिस्टर बनाई कि नहीं? जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का मामला बता रही थी, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री बनाया। एक सेकंड, मेरा आपसे जो प्रश्न है, क्या लालू यादव जी की तरह अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था? देखिए आपकी राय क्या है? क्योंकि लालू जी ने उस टाइम पे तो किया था, वो सही किया था या गलत किया था? देखिए लालू जी जिस समय दिए थे उस समय की राजनीतिक संस्कृति और आज की राजनीतिक संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आज एक ऐसा दल बैठा हुआ है जिसमें दो ही बलशाली लोग हैं। जेल गए थे, कौन सा दल था? जो भी दल होगा, लेकिन कांग्रेस था। हाँ कांग्रेस था, लेकिन कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है? बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन है और हम कांग्रेस से जब लड़ना था तब लड़े भी, लेकिन कांग्रेस का चरित्र इतना नहीं गिरा हुआ था जितना 2014 के पास गिरा है। ठीक है, पूरा देश जानता है। ठीक है, जवाब इन्होंने बोला कि कांग्रेस का चरित्र इतना नहीं गिरा हुआ था जितना 2014 के बाद गिरा है। नहीं भाजपा का गिरा है। देखिए अब इतना, अब आलोक जी अगर इतनी आपकी, देखिए बिल्कुल सही ताली आपने बजाया। जो भाजपा में जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। मैंने बोला कि भाजपा का चरित्र जितना 2014 के पास गिरा है अब हो गया, किसी राजनीतिक दल का नहीं गिरा। अब हो गया, बाण निकल गया मुंह से। मैं ये पूछता हूँ कि 2005 में ये लोग हमसे बीजेपी से हारे थे और जेडीयू से, उसके बाद लालू जी का केस रीओपन हुआ, सीबीआई का केस रीओपन हुआ, सरकार किसकी थी केंद्र में?
बताते हैं। कांग्रेस की देखिए उस समय सरकार जो केस खुली थी वो बंद भी हो गई, वही सीबीआई ने बंद किया था। वो केस 2014 के पास खोला कौन? लेकिन खोला कौन? इंटरेस्टिंग ये देखिए, बताइए। मैं हमेशा बोलता हूं, एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, विधि का विधान। देयर इज अ नेचुरल जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ गॉड, देयर इज अ नेचुरल जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ द गॉड। देखिए राहुल गांधी एक कानून का उन्होंने विरोध किया और पर्चे को फाड़ दिया, और उसी कानून के चलते राहुल गांधी दीवार हो गए, यानी उनको अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी कुछ महीनों के लिए। आज अरविंद केजरीवाल, जिस मामले में जो कानून बने हैं, अरविंद केजरीवाल ने खुद इन कानूनों की डिमांड करी थी जब वो आंदोलन कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये देखिए, ये नेचुरल जस्टिस है। और तब अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे और क्या बोलते थे, और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, कुछ साल पुरानी बात है, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और वो क्या बोल रहे थे। व्यूअर्स, आपको सुनना चाहिए और तमाम नेतागणों को सुनना चाहिए और आपको भी आज सुनना चाहिए, और फिर मैं आपकी पहले राय लूंगा, फिर नेताओं के पास चलूंगा। सुनते हैं क्या कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ये जो अभी हमने बाइट सुनी, अब बताइए, अब खुद ही अरविंद जी कह रहे थे अगर मनीष मैं भी गड़बड़ करूं तो मेरे को भी जेल भेज देना। अब मनीष भी अंदर है, बाकी सत्येंद्र जैन भी अंदर, अब तो अंदर है, मनीष सिसोदिया तो अंदर है ही, संजय सिंह भी अंदर है, अब अरविंद जी भी चले गए अंदर। मैं ये दोबारा कह रहा हूं जो अरविंद जी ने उस टाइम कहा कि अगर अरविंद जी करप्शन करते तो आप उनको जेल भेज दो, ठीक है जी। लेकिन ये जो अगर है ना, यही बहुत बड़ा शब्द है। देखो, आप परसेप्शन बना के, ताली बजा के, मजाक लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बच्चे ने कहा कि उन्होंने करप्शन कराया तो अंदर चले गए, उसको किसने बताया करप्शन कराया? क्योंकि आप टीवी पे जिस तरीके से चीज़ों को दिखाते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उनको कुछ नहीं बता, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताओ ना यार, बताओ ना, कोर्ट कह रहा है, किसने सुप्रीम बताया? कोर्ट ने कहा। आप बताया लॉटरी किंग ने किसको कितने पैसे मैं दिए? बता देता हूँ किसको कितने जी, पैसे दिए, जी, जिसपे लॉटरी किंग आपने ने- सुनो, बात लॉटरी किंग के हाँ, किसको लॉटरी पैसे, किंग ने किसको पैसे दिए? बात पैसे देने की तो बाद में करना, पहले बताना कब दिए। आप छापा मारते हो, 5 दिन बाद में वो बॉन्ड खरीदता है। नहीं, इनमें देखिए, कुछ फर्क नहीं है। नहीं, आप पांच बड़ी अब नहीं करे जाओगे तो यार में फिर क्या क्योंकि फायदा? factual बात रखो जी। फैक्चुअल ही बताओ, Factual रखिए। फैक्चुअल अगर आप रख दोगे, एक मैं सेकंड। आपको कह रहा हूं, ये जो आप 400 पार कर रहे हो, ये 100 से नीचे नहीं आ जाए तो आप बता देना। अभी आपको अगर 400 पार होती हुई मैं दिख रही है। कोई 400 पार वगैरह आप किसी को छोड़ना चाहते हो, रशिया और कोरिया बनाना चाहते हो प्रजातंत्र, तो वो भी कहते हैं अपने आप रशिया और को, कोरिया। वो भी अपने आप को प्रजातंत्र कहते हैं ना। लेकिन क्या वहां पे ऐसे हालात हैं, आप लगातार विपक्ष को खत्म करते जाओगे, गिरफ्तार करोगे, पकड़ोगे, अपनी पार्टी में घसीट लोगे, तो आदमी क्या करेगा? दबाव बनाते जाओगे। डॉक्टर आलोक भी अच्छा खासे दूसरी पार्टी में थे, आपने खींच लिए, वो तो जेडीयू में थे, इनको भी तो खींच लिया, ये भी दूसरी पार्टी में थे पहले, तो अब सबको खींचे जाओ। कोई कहने आप कह रहे देखो, शराब घोटाला हुआ मेरा है? मेरा एक सेकंड, कोई घोटाला नहीं, शराब घोटाला हुआ ही सुनिए, नहीं? कोई शराब घोटाला नहीं हुआ? कोई घोटाला नहीं है। तो बिल्कुल आपने बेकार व्यक्ति। पॉलिसी क्यों बदली? सुनिए, पॉलिसी क्यों सर, बदली? आपने पुरानी पॉलिसी को बंद कर दिया। बदली क्यों? अरे बदली जैसे ही नाम सामने आया तो बदल दी दोबारा। अरे बंद नहीं करी भाई, मेरी बात सुन। नई हाँ, पॉलिसी बदली? थी, उसको लागू नहीं होने दिया, वापस लिया एलजी ना? साहब ने उसको रोक दिया। वापस अरे लिया। जब रोक दोगे तो क्या सरकार ने करोगे? वापस लिया। अगर रोक दोगे तो क्या सरकार करोगे? ने वापस लिया, एलजी मेरी ने बात नहीं तो वापस लिया, आपने सुनो, वापस एलजी लिया। ने नई पॉलिसी को नहीं चलने ओके, दिया तो ओके, वापस तो करनी पड़ेगी ना। ओके। क्या करोगे? अब जबरदस्ती रशिया चला दोगे कोरिया क्या? बनाना चाहते हो? भाई दक्षिण कोरिया में तो जनतंत्र ही है ना, और नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल मोदी राजशाही जी का राज है। है, कौन सा कोरिया आप मोदी बोल जी का रहे हो? राज है नॉर्थ कोरिया में। आपकी नॉर्थ कोरिया में मोदी जी का राज आपकी है। दिक्कत वो आपकी मोदी दिक्कत- जी है। अब नॉर्थ कोरिया में रशिया मोदी जी में है। मोदी जी है। अरे इन लोग का हिंदुस्तान के मानसिक पुतिन बने संतुलन हुए हैं। बिगड़ गया है। मैं कुछ मदद हिंदुस्तान नहीं के कर, पुतिन। देखिए जिस तरह से बिलबिला रहे ना तीनों, वो बिलबिलाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल एक नया दौर चल रहा है, भ्रष्टाचारी जो हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। वो थोड़ा ईडी और सीबीआई, भ्रष्टाचारी बीजेपी जो में आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी है साफ हो जाते हैं। वो थोड़ा ईडी और सीबीआई की, निर्मा। एक आप मिनट दवाई सुनिए करके ले सुनिए लो। सुनिए, क्यों बिलबिला रहे हैं? भ्रष्टाचारी जो है थोड़ा ईडी और तिहाड़ की सैर कर रहे हैं, और जो देशभक्त हैं वो सीमा की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भूटान की सैर कर रहे हैं ताकि चीन पे नकेल रख सैर सकें, ही और कर उसी रहे हैं चीन की प्रधानमंत्री। सारा उसी चीन की जमीन- तरह वो वकालत जमीन करते हैं ये की कांग्रेस प्रधानमंत्री पार्टी, घूम रहे हैं। और उसी चीन की तरह यहाँ का प्रजातंत्र चाहते हैं ये लोग। तुम यहाँ का पाकिस्तान चाहते हो लोकतंत्र हिंदुस्तान जिंदा को। है, तुम हिंदुस्तान और को पाकिस्तान भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हो। जाएंगे जेल। जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, भ्रष्टाचारी विरोधियों को जाएंगे उठा के जेल में भेज दो, वही तुम यहाँ करना भ्रष्टाचारी चाहते हो। जाएंगे तुम जेल, विरोधियों को छोड़ना नहीं आपकी चाहते। जगह इतिहाद, तुम विपक्षियों को खूब समझते मिलेंगे नहीं हो। 3 लाल। अरे बनाते रहो। केजरीवाल, देखते हैं कौन लाल पीला सब भ्रष्टाचार देखेंगे। के लाल आने दो। केजरीवाल। अभी इन्होंने कहा नेचुरल जस्टिस, उसका वेट करो, वो Natural एकदम से justice तो हो होगा गया। नहीं, उसका Natural वेट करो। justice तो हो ही मैं रहा आपको है। गारंटी देता हूँ, आने अरे दो सबको। natural justice तो आने हो दो गया भाई। सुनो, पिक्चर राजेश में ना भाई,
पिक्चर में 2.5 घंटे विलन ही नाचता है। से जनता के आगे पास का आधा जाइएगा। घंटा आने तो क्लाइमेक्स दिखाएंगे अरे आपको, कौन सा और जनता दिखाएगी आपको क्लाइमेक्स। आजकल की पिक्चर 2.5 घंटे की पिक्चर में 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर कोई होती है, बात उतना नहीं, 2 समय नहीं घंटे है, नाच लो, 20 मिनट उतना आने दो, समय नहीं है। आने दो 20 मिनट। अरे 1 मिनट, आप लोग आप स्टूडेंट क्या होगा एक आने दो 20 सेकंड, मिनट। आपने फिल्म नेचुरल जस्टिस होगा, आपने फिल्म नेचुरल जस्टिस क्या होगा 20 मिनट की फिल्म के अंदर? जस्टिस होगा। जैसा ये लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने विरोधियों को बंद करे चले जा रहे हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, वहां भी यही होता है। देखिए वहां भी यही होता है। एक सेकंड आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हिंदुस्तान को कोई पाकिस्तान मेरी बना किस सकता statement से agree करते है। हो? नहीं नहीं मेरी मैं किस statement से agree नहीं करते हो? मैं एक बहुत बताओ, सारी एक तो स्टेटमेंट से बताओ। आपकी एग्री एक करता बता हूं, दो, लेकिन मुझसे इस agree स्टेटमेंट करते से हो। डिसएग्री करता हूं। नहीं, इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं। सुनिए बात को, सुनिए अब आप सुन लीजिए क्यों डिसएग्री करता हूं। ना आप देखिए, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या भारत पाकिस्तान बन सकता है? पहली बात, हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता। हम एक सेकुलर स्टेट है, हम एक लोकतांत्रिक देश है। अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से भारत पाकिस्तान बन रहा है तो ये थ्योरी ना जनता को हजम होगी ना किसी और को हजम होगी। भारत एक महान लोकतंत्र है और पाकिस्तान तो वैसे कभी नहीं बन सकता। पाकिस्तान का तो जन्म ही 75 साल का है, पुराना है। हमारा जन्म तो आधी काल का है। हम बाप हैं और वो बेटे हैं, इसलिए पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये मतलब अपना नेता अंदर जाए तो भारत को पाकिस्तान बना दो। स्टूडेंट से अमित जी, लालू जी पे केस शुरू हुआ 96 में, 2012 में कन्विक्शन हुआ, 12-4-16 साल लगे। हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी सुस्त है। और हम लोग पहले क्या करते थे? भारतीय दंड संहिता, आज हो गया है भारतीय न्यायिक संहिता, और इसमें 3 साल के अंदर फैसला आना लाजमी है। एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा 3 साल के अंदर, ये तो वादा चीफ करते हैं मिनिस्टर हम लोग। करो ना। हम वादा करते हैं। आज जो चिल्ला रहे हैं ना, जेल जाएंगे। मैं एक सेकंड, एक खबर भी आ रही है, लेकिन उस खबर पर जाने से पहले कांग्रेस के नेता क्या कहते थे इस शराब घोटाले के बारे में, और कांग्रेस के बड़े नेता क्या कहते थे इस शराब घोटाले में, आइए एक बार सुन लेते हैं शराब घोटाले के विषय में। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। कांग्रेस का स्टैंड जो था वो हमारे सामने है तहसीन। क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले में कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमने उजागर किया, हमने कार्रवाई करवाई है, हमारी वजह से ईडी और सीबीआई एक्शन में आई है? कांग्रेस की बात पर माननीय मोदी जी, आप लोग इस चीज को सुनिए, मोदी जी एक्शन ले रहे कांग्रेस की बात सुनकर। तो कांग्रेस की जो सेंसिबल बात है, जो इस वक्त हार्ट अटैक का पेंडेमिक इस देश में चल रहा है, आप में से कितने यंगस्टर्स हैं जिनको हार्ट अटैक आपके दोस्तों को आया, आपने देखा है वीडियो में, उस पर क्यों मोदी जी कार्रवाई नहीं करते? कांग्रेस जब कहता है, सर अगर आपको हर चीज में बीच में बोलना है, बंद रखिए मुझे शो में, मैं अपनी बात रखो, जनता के सामने रख रहा हूं। अगर हर चीज में रोकना है, आपको रोकना है, बीजेपी को रोकना है, हार्ट अटैक से मोदी कैसे बचाएंगे? देश में हार्ट अटैक होता है तो भी मोदी जिम्मेदार। ये मानसिकता। एक मिनट बोलने दीजिए। अगर आपको 3 लोगों के बीच में आप और बीजेपी बोलेंगे ना, आप कर लीजिए मन की बात। बोलिए। मैं अपनी बात रख दूं, आप मन की बात करो, हमारी काम की बात मत सुनो, या तो आप मेरी बात सुनो, यू गिव मी द रिस्पेक्ट। बोलिए। थैंक यू, प्लीज। हार्ट अटैक सुन लीजिए, कीजिए मजाक। जिन लोगों के दोस्त मर गए, हार्ट अटैक का पेंडेमिक आ रहा है, जो लोग उस फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वजह से मर रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में चंदा गया, कीजिए उनका मजाक। आप कोविड में भी मजाक कर रहे थे जब ऑक्सीजन मैं सप्लाई कर रहा था, और आप जीएसटी ऑक्सीजन पे ले रहे। अमित जी अगर मेरी बात नहीं आने वाली, आई विल लीव द शो। अमित जी मैं शो छोड़ देता हूं, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे नहीं बात करना, अगर आप मेरी बात नहीं आ रही होगी। जीएसटी में ये लोग ऑक्सीजन पे जीएसटी ले रहे थे, मैंने भरा चेक से, ऑक्सीजन पे जीएसटी ले रहे थे। देश में कोई और देश है जिसपे ऑक्सीजन लिया गया है? ऑक्सीजन के ऊपर टैक्स इन्होंने लिया। प्लीज बीच में मत बोलिए। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस वक्त नॉर्थ इंडिया में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, उनके वो मैनिफेस्टो में आ रहा है, उस पर बात नहीं करेगी मोदी जी, इस चीज पे बात करेगी। ठीक है, हम फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर आते हैं, इस केस के ऊपर हम बात करते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है सारथ चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा से।
ये आदमी अरेस्ट होता है, प्लीज फैक्ट चेक कीजिए मुझे, ईडी द्वारा लिकर केस के अंदर 10 नवंबर 2022 को, डेट नोट कीजिए 10 नवंबर 2022 को। जी 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 15 नवंबर 2022 को ये बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के द्वारा 5 करोड़ का चंदा देता है। ये अक्यूज है, ये गिल्टी है। कांग्रेस के लिए गिल्टी को पकड़ो, ये पकड़ा जाता है। फिर क्या होता है, गिल्टी पकड़ा जाता है। 5 करोड़ भाजपा को देने के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने पैसे अरविंद केजरीवाल को दिए, जिसका आज तक सबूत नहीं मिला। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद